कहानी से भी समझना है। अगर दोनों पता है तो अच्छा बच्चा, एक पता है तो गधा बच्चा, बिल्कुल नहीं पता तो आवारा बच्चा। इस पे चलते लड़ाई करते रहते बच्चों को क्या कहेंगे? चलो क्या पूरा इंटरसेक्टिंग लाइनें हो। तो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है नए बैच में जिसका नाम है आरंभ बैच, जो कि जवाहर नवोदय के बच्चों के लिए है, स्पेशली क्लास 6 के बच्चों के लिए। इसको कौन कौन फॉलो कर सकता है? जो क्लास 6 में पढ़ रहे हैं वो भी कर सकते हैं, यूपी बोर्ड के बच्चे कर सकते हैं, सीबीएसई के बच्चे कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्लास चलेगी। ठीक है, तो आज हम नवोदय की क्लास स्टार्ट करेंगे। नवोदय का मैथ्स पोर्शन पढ़ाएंगे। जो बच्चे नवोदय में, उन्हें पता है कि नवोदय में 3 सेक्शन आते हैं। एक मैथ का, एक मैथ होता है, ठीक है, एक क्या आता है मेंटल रीजनिंग आता है, रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, एक हिंदी का आता है। 3 सेक्शन होते हैं, ठीक है। तो हम मैथ स्टार्ट करेंगे और मैथ में ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे, जो हमें अच्छी तरीके से फॉलो करेगा, कंटिन्यू फॉलो करेगा। 4 से 5 महीने में पूरा सिलेबस खत्म करा दूंगा। गारंटीड सिलेक्शन होगा, लेकिन अगर रेगुलर फॉलो करोगे। बैच बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। बैच का नाम क्या है? आरंभ बैच। बैच क्या है? फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, आपकी मेहनत चाहिए। ठीक है, तो इसको बिल्कुल फ्री मत समझिएगा, आपकी मेहनत साथ साथ में चाहिए। जो आपको डाउट हो रहे हैं कमेंट सेक्शन में डालें। तो बैच को स्टार्ट करते हैं। ओके, आज हम पढ़ेंगे ज्योमेट्री। ज्योमेट्री मतलब कि गणित की ऐसी शाखा जो चित्रों के माध्यम से, ठीक है, जैसे इसमें कोण निकालना, इसको क्या कहते हैं, ठीक है, ऐसे बहुत सारे डाउट हैं। तो बिल्कुल नए अंदाज में पढ़ेंगे, कहानी के फॉर्म में। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पॉइंट के बारे में। किसके बारे में? पॉइंट के बारे में, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? बिंदु। बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? बिंदु। बिंदु कहते हैं। पॉइंट क्या होता है या फिर बिंदु क्या होता है? ये सबसे छोटी चीज होती है। क्या होती है? सबसे छोटी आकृति होती है। अगर इसके बारे में हमें लिखना हो तो क्या लिखेंगे? सबसे छोटी आकृति होती है। या फिर इंग्लिश में लिखना चाहे तो क्या होती है? स्मॉलेस्ट शेप होती है। क्या होती है? स्मॉलेस्ट शेप होती है ज्योमेट्री में, सबसे छोटी चीज होती है। या फिर कह सकते हैं एक सर्किल है। क्या है? सर्किल। सर्किल मतलब एक गोला है जिसके पास रेडियस नहीं है। इसके पास रेडियस होता है, रेडियस मतलब त्रिज्या है। आप सर्किल समझते हैं? सर्किल मतलब गोला। ये जो बीच में होते हैं, सेंटर से बाउंड्री तक की दूरी को क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? रेडियस। क्या कहते हैं? रेडियस, या फिर हिंदी में त्रिज्या कहते हैं। तो ये क्या होता है? जो बिंदु होता है, जो पॉइंट होता है, पॉइंट होता है, ये ऐसी आकृति है जिसके पास रेडियस नहीं होती, मतलब सबसे छोटा गोला होता है, उसका भाग मान सकते हैं। ये सब एग्जाम में पूछा नहीं जाता, मैं आपका बेस बना रहा हूं जिससे आप चले, और कहानी के माध्यम से पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। ओके, दूसरा हमारा पॉइंट आता है रेखा। किसके बारे में? रेखा। रेखा, पहले इंग्लिश में लिखते हैं। दूसरा हमारा पॉइंट आता है लाइन। क्या आता है? लाइन। लाइन, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं? रेखा। रेखा। तो लाइन किसको कहते हैं? लाइन क्या होता है ज्योमेट्री में? ऐसी फिगर जिसका एंड पॉइंट ना स्टार्टिंग पॉइंट पता हो ना एंड पॉइंट पता हो। रेखा किसको कहते हैं? पहले समझने पर ध्यान दें, फिर लिखेंगे। ठीक है, रेखा किसको कहते हैं? मैं एक फिगर बनाता हूं, इसका नाम क्या रखता हूं? लाइन, या शॉर्ट फॉर्म में यल बोल देता हूं। किसको कहेंगे रेखा? जिसका ना स्टार्टिंग पॉइंट पता हो, स्टार्टिंग पॉइंट ना ही पता हो और ना ही एंड पॉइंट पता हो। अगर दोनों पॉइंट पता नहीं है तो उसको क्या कहेंगे? लाइन कहेंगे। मतलब एग्जांपल से समझते हैं। एक लड़का है, सपोज कर लेते हैं, उसका नाम कुछ भी हो सकता है, XYZ कुछ भी है। एक लड़का है जो कहां से चलता है और कहां जाता है कुछ भी अगर बताता नहीं है तो उसको क्या कहेंगे? लाइन। मतलब सपोज कर लो, घर से निकला और वो मार्केट गया, लेकिन उसने बताया ही नहीं कि मैं कहां से निकला हूं और कहां गया। बिल्कुल आवारा बच्चा। कैसा बच्चा बच्चों? आवारा बच्चा। या फिर कह सकते हैं गधा बच्चा। बहुत टाइप के दुष्ट बच्चे जो होते हो, उनको क्या कहेंगे? लाइन। मतलब ना ही उनका स्टार्टिंग पॉइंट पता है ना ही एंड पॉइंट पता है। आई होप समझ में आया होगा। समझ में आया सभी को? मतलब देखो, स्टार्टिंग पॉइंट इनका पता है? नहीं पता है। स्टार्टिंग पॉइंट इसने बताया मैं कहां से निकला हूं, नहीं बताया। एंड पॉइंट कहां जाता हूं, कुछ बताया? ऐसे बच्चे घर पे होने नहीं चाहिए। उनको क्या कहते हैं? लाइन कहते हैं। लाइन किसको कहते हैं? जिसका स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पता हो ना ही एंड पॉइंट। अब तीसरी चीज देखते हैं, जिसको कहते हैं रे। क्या कहते हैं? रे। हिंदी में कहे तो किरण। ठीक है, तो रे या फिर किरण किसको कहते हैं? ऐसा बच्चा, समझना कहानी से, रे किसको कहते हैं? एक ऐसा बच्चा
एक ऐसा बच्चा जिसका स्टार्टिंग पॉइंट तो पता हो लेकिन एंड पॉइंट पता ना हो। क्या पता हो? स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो? पता हो। राइट का निशान लगा रहा हूं मतलब पता है, कट्टा का निशान लगा रहा हूं मतलब नहीं पता है। तो ऐसा बच्चा जिसका स्टार्टिंग पॉइंट पता है, मतलब घर से निकला, कहाँ से निकला बच्चों? घर से निकला तो देखो पता है, लेकिन वो कहाँ जा रहा है? वो नहीं पता। कहाँ जा रहा है ये चीज पता है? नहीं पता है। मतलब एंड पॉइंट, एंड पॉइंट नहीं पता। एंड पॉइंट मतलब समझते हो, लास्ट वाला जो बिंदु वो पता नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं? रे या फिर किरण बोलते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों वाले बच्चे समझ सकते हैं, ठीक है। और थर्ड चीज, अब हम फोर्थ चीज चलते हैं, इसका नाम है लाइन सेगमेंट। क्या नाम है? लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट किसको कहते हैं? एक ऐसा बच्चा, समझना कहानी से समझ में आ रहा, ये कैसा हुआ? एक गधा बच्चा हुआ। कैसा हुआ? गधा बच्चा। तो आपको शायद समझ हो, आवारा बच्चा जिसका दोनों पॉइंट नहीं पता है, कहां से चलता है कहां जाता है, इसका एक पॉइंट पता है लेकिन एक पॉइंट पता ही नहीं है, तो उसको क्या कहते हैं? गधा बच्चा। फिर बात करते हैं लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट किसको कहते हैं? एक ऐसा बच्चा, कैसा? एक ऐसा बच्चा, ये पहला बच्चा है, ये दूसरा बच्चा है, ये तीसरा बच्चा। एक ऐसा बच्चा जिसका स्टार्टिंग पॉइंट भी पता है और एंड पॉइंट भी पता है। समझना, ऐसा बच्चा जिसका स्टार्टिंग पॉइंट भी पता है, मतलब वो घर से निकलता है तो बता के जाता है कि मम्मी मैं घर से जा रहा हूं, और स्कूल पहुंचता है तो भी उसका पता है कि वो घर से डायरेक्ट कहाँ जाएगा? स्कूल। और स्कूल से कहाँ आएगा? घर। मतलब अच्छा बच्चा। कैसा है बच्चा? अच्छा बच्चा। कैसा है? अच्छा बच्चा। तो जिसका स्टार्टिंग पॉइंट भी पता हो, क्या हो? स्टार्टिंग पॉइंट भी पता हो और एंड पॉइंट भी पता हो, तो उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? लाइन सेगमेंट कहते हैं। कहानी के माध्यम से आपको चीजों को समझना है, ध्यान रखना। ये अच्छा बच्चा ये सारी चीजें लर्न नहीं रखनी, लेकिन इससे चीजों को समझना है। अगर एक ऐसा बच्चा जिसका कोई भी पॉइंट नहीं पता, ना ही स्टार्टिंग पॉइंट पता है ना ही एंड पॉइंट पता, तो उसको क्या कहेंगे? लाइन। ठीक है। एक ऐसा बच्चा जिसका केवल स्टार्टिंग पॉइंट पता है और एंड पॉइंट नहीं पता है, तो उसको क्या कहेंगे? रे। अगर दोनों चीजें पता है, स्टार्टिंग भी पता है एंड भी पता है, तो उसको क्या कहेंगे? लाइन सेगमेंट। समझ में आया? कहानी से भी समझ में आया? अगर दोनों पता है तो अच्छा बच्चा, एक पता है तो गधा बच्चा, बिल्कुल नहीं पता तो आवारा बच्चा। इसको लिख लो। तो हम पढ़ते हैं लाइन के बारे में, मतलब रेखा के बारे में। मैंने बताया लाइन क्या होता है? जिसका एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट दोनों नहीं पता होता तो उसको क्या कहते हैं? लाइन कहते हैं। लाइन किसको कहते हैं? आवारा बच्चा। कैसा बच्चा? आवारा। मतलब ये, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? आवारा बच्चा। ठीक है, जिसका ना एंड पॉइंट पता है, आखिरी का ना ही बिंदु पता है, ना ही स्टार्टिंग पॉइंट पता है, उसको क्या कहते हैं? लाइन कहते हैं या फिर आवारा बच्चा कहते थे। ठीक है। अब लाइन के प्रकार देखेंगे। लाइन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। तो उनके नाम देखते हैं। सबसे पहली जो लाइन है उसको कहते हैं पैरेलल लाइन। क्या कहते हैं? पैरेलल लाइन। हिंदी में बोले तो समांतर रेखा है। कौन सी रेखा है? समांतर रेखा। ठीक है, तो ये कौन सी? समांतर रेखा। दूसरी लाइन का क्या नाम है? दूसरी लाइन का क्या नाम है? इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या नाम है? इंटरसेक्टिंग लाइन, या फिर हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है। थर्ड लाइन जो है उसका क्या नाम है? थर्ड लाइन का नाम क्या है? परपेंडिकुलर लाइन। क्या नाम है? परपेंडिकुलर लाइन। हिंदी में बोले तो लंबवत रेखा। क्या बोलते हैं? लंबवत रेखा। अब देखो, एक स्टोरी के हिसाब से समझना हो तो लाइन किसको कहते थे? आवारा बच्चे को। तो लाइन के कितने बच्चे हुए? 3 बच्चे। कितने बच्चे हुए? 3। पहले समझते हैं फिर लिखेंगे। ठीक है, पहले अच्छे से समझ लेते हैं। लाइन के कितने बच्चे हुए? 3। पहले का नाम इसने रखा पैरेलल लाइन, दूसरे का नाम रखा इंटरसेक्टिंग लाइन, तीसरे का रखा परपेंडिकुलर लाइन। अच्छा, आप लोग ये बताओ, दोनों लोग ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों के बच्चे मेरे बताएंगे कि जब पापा ही कैसे थे? आवारा थे, तो बच्चे भी वैसे होंगे, है ना? लेकिन पापा ने बहुत सुधारने की कोशिश की। पहला बच्चा था, उसका क्या नाम रखा? पैरेलल लाइन, समांतर रेखा। पापा तो खुद बिगड़ायल थे लेकिन बच्चों को सुधारने की कोशिश की, तो पहला बच्चा जो हुआ बहुत संस्कारी हुआ। कैसा हुआ? बहुत संस्कारी हुआ।
बिल्कुल सीधा सीधा चलता था। कैसे चलता था? सीधा 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 सीधा। ध्यान रखना, ऐसी दो लाइन जो सीधी सीधी चलती जिनके बीच का डिस्टेंस, दूरी क्या हो? समान हो। दूरी क्या हो? समान हो समान हो। और ये एक दूसरे से लड़ाई कभी नहीं करते हैं। मतलब कैसा? संस्कारी बच्चा। कैसा बच्चा? संस्कारी बच्चा। तो पहले बच्चे का इन्होंने नाम रखा, क्या नाम रखा? पैरेलल लाइन। जो कैसी है? ये इनके बीच की दूरी हमेशा क्या रहते हैं? बराबर। जैसे कि दो बच्चे जा रहे हैं तो बिल्कुल सीधे सीधे जाएंगे, बीच का उनका दूरी हमेशा क्या रहेगी? बराबर रहेगी। अगर 5 सेंटीमीटर है तो क्या रहेगी? हमेशा 5 ही सेंटीमीटर रहेगी। जैसे कि रेलवे ट्रैक अगर देखोगे तो आप लोग ऐसे बिल्कुल तिरछा पाओगे, तिरछा रहती है, घूमे रहती है, सीधी रहती है, लेकिन उनके बीच में क्या होता है? उनके बीच की जो दूरी होती है हमेशा क्या होती है? दूरी हमेशा क्या होती है? समान रहती है। अगर दूरी कहीं घटा बढ़ा दे, हमारे सचिन भाई चले गए रेलवे ट्रैक में, दूरी घटा बढ़े तो क्या होगा? ट्रेन अपने पटरी से उतर जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा, जिससे मासूम खत्म हो जाएंगे। ये चीज अच्छी नहीं है। तो जो रेलवे ट्रैक है, जो रेलवे लाइन होती है, जो बिछी होती है, वो हमेशा कौन सी लाइन में बिछी होती है? पैरेलल लाइन या फिर समांतर रेखा के रूप में। ठीक है। तो अगर कोई पूछे समांतर रेखा कैसी होती है तो हम क्या बताएंगे? समांतर रेखा के बीच की जो डिस्टेंस होती है, मतलब जो दूरी होती है इनके बीच की दूरी होती है, दूरी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिस्टेंस। जो इनके बीच की दूरी होती है वो ऑलवेज क्या होती है? हमेशा क्या होती है? हमेशा सेम होती, हमेशा बराबर होती। क्या होती है? बराबर होती या फिर समान होती। मेरे हिंदी इंग्लिश दोनों लिख रहा हूँ मिक्स करके, इसे समझ में आए। जो दूरी होती है, मतलब जो डिस्टेंस होती है, हमेशा क्या होती है? बराबर होती है। इनके बीच की जो दूरी होती है हमेशा क्या होती है? बराबर होती है। दूसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट हो क्या है? ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। कभी इंटरसेक्ट मतलब मतलब कि कट मतलब प्रतिच्छेद, मतलब लड़ाई एक दूसरे को ऐसे भिड़ती है, लाइन नहीं भिड़ती है। कैसे चलती है? बिल्कुल सीधी सीधी चलती है। तो ये फिगर भी बनाएंगे आप लोग। ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है या फिर एक दूसरे को कट नहीं करती है। हिंदी में कहते हैं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है। कौन सी लाइन? समांतर रेखा। या फिर इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइन। समझ में आया सभी को? अब दूसरी लाइन पे हम चलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन। मैंने क्या कहा था? पापा कैसे है? आवारा। तो पहला लड़का तो बिल्कुल इनका अच्छा हुआ कि नहीं? तो हम अगर पैरेलल लाइन के बारे में बोले तो ऐसी दो लाइन जिनके बीच की दूरी हमेशा बराबर हो और एक दूसरे से कट ना करे तो उनको क्या कहते हैं? पैरेलल लाइन बोलते हैं। दूसरी माने इंटरसेक्टिंग। मैंने कहा था जब पापा आवारा है तो पहला लड़का तो बहुत अच्छा हुआ, दूसरा लड़का क्या हुआ? बिल्कुल बदमाश, बिल्कुल हमारे विकास टाइप का। कैसा? देखो, बिल्कुल कैसा? बदमाश बच्चा। कैसा? बदमाश बच्चा। किसी को कहना नहीं चाहिए, सॉरी विकास भाई हमारे, लेकिन बिल्कुल बहुत शरारती टाइप का। जहां देखो वहां लड़ाई करे बैठा है, जहां देखो वहां लड़ाई। ये सीधे सीधे चलता है? ये बिल्कुल सीधे सीधे नहीं चलता है। ये क्या करता है? इनके बीच की दूरी बराबर होती है? पहले बताओ, इनके बीच की दूरी बराबर नहीं होती। कैसे चलते हैं? ये देखो, ऐसे ये लाइन हो गई, लाइन 1, ये लाइन 2। ये कैसे चलते हैं? तो ये तुरंत आके यहाँ पे O पॉइंट पे काट दिए, मतलब कि सीधे सीधे चलते नहीं है, मतलब इनके बीच की दूरी बराबर नहीं होती। दूसरी भी बात करें, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं कि नहीं करते? बताओ। इंटरसेक्ट मतलब कट करते हैं। हमने यहाँ टिक लगाया, आप लोग यहाँ लगा सकते हैं क्योंकि आप लोग में अगर जगह होगी तो एक दूसरे को कट भी करते हैं। मतलब बिल्कुल लड़ाकू बच्चा। कैसा? ये लड़ाई करता है कि नहीं करता? बताओ। करता। लड़ाई करता है। ठीक है। ऐसे दो बच्चे, मैंने कहानी बताई इधर दो बच्चों की जो बिल्कुल सीधे सीधे चलते हैं। ऐसे दो बच्चे तुरंत लड़ाई कर ले तो उनको क्या कहते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है। तो पहले लाइन किसको कहते हैं? जिनके बीच की डिस्टेंस सेम रहे और इंटरसेक्ट ना करे। इंटरसेक्टिंग लाइन किसको कहते हैं? जिनके बीच की दूरी क्या हो? डिस्टेंस सेम ना हो और इंटरसेक्ट तुरंत कर ले। लड़ाई झगड़ा तुरंत बोलते रास्ते चलते जो लड़ाई करते रहते बच्चे, उनको क्या कहेंगे? कह दो क्या पूरा इंटरसेक्टिंग लाइन हो? समझ में आ रहा है? अब थर्ड बात करते हैं परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर इसके साथ में रह रहा था। लाइन के कितने बच्चे हुए? 3। एक बिल्कुल संस्कारी बच्चा, एक बिल्कुल लड़ाकू बच्चा, और तीसरा वाला इसके साथ रह रहा था। अब बताओ, इसके साथ रह रहा था तो ये भी इसी तरह हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये भी इसी की तरह हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। लेकिन पापा ने देख लिया। अब बताओ, पापा ने देख लिया तो कुछ तो सुधर ही जाएगा,
है कि नहीं? जैसे हम लोग बदमाशी करते हैं तो पापा देख लेते कुछ सुधर जाते हैं ना, ऐसे इसको इसके साथ रहते पापा ने देख लिया तो पापा ने इससे कहा कि थोड़ा बेटा सही से रहो, तो ये क्या हुआ? सही हुआ। क्या हुआ? सही हुआ। लेकिन क्या कहते हैं? संगत का असर, जैसा ये था ऐसा, जैसा ये था ऐसा ये भी होने लगा। लेकिन पापा की डांट थी तो थोड़ा बहुत सुधर गया। इसने क्या किया? इसने कहा मैं भी कट करूंगा, इसके बीच की भी दूरी समान नहीं होती, क्योंकि साथ में रहता था तो दूरी समान, मतलब डिस्टेंस इनके बीच की समान नहीं होती थी। ये दो बच्चे थे, ये साथ साथ में चलते थे, ठीक है। पापा ने देख लिया तो इसने क्या कहा कि मैं भी इंटरसेक्ट करूंगा। लेकिन पापा मिल गए तो पापा ने इन लोगों को समझाया कि बेटा मत कट करो, लेकिन ये लोग नहीं माने। तब इन लोगों ने क्या कहा? ठीक पापा हम इंटरसेक्ट करेंगे बट एट 90 डिग्री। कितने डिग्री पे? इंटरसेक्ट बट एट ओनली 90 डिग्री। अब ये क्या है? इन्होंने बताया कि हम ऐसे लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। एक लोग सीधे सीधे जा रहे हैं, कहीं पर भी मार पिटैया नहीं कर लेंगे। कब करेंगे? एक लोग सीधे सीधे जा रहे हैं, एक लोग उधर से आ रहे हैं, मतलब एक लोग ऐसे जा रहे हैं एक लोग ऐसे जा रहे हैं, समझना? तो हमेशा यहाँ पे लड़ाई करेंगे। दो बच्चों को देखो कहां पे, जो शरारती टाइप के, कैसे कहे कि हम निकलने नहीं देंगे, हम निकलने नहीं देंगे, मतलब हम ऐसे जा रहे हैं हम रास्ता नहीं देंगे, वो उधर से आ रहे हैं, तो एक दूसरे में लड़ गए। तो ये कौन सा लाइन हुआ? परपेंडिकुलर लाइन। मतलब कि जो ऐसी लाइन जिनके बीच की दूरी पहली बात तो समान है ही नहीं, जो इंटरसेक्ट करते हैं बट एट ओनली 90 डिग्री। जो कट करते हैं, कहीं पर भी लड़ाई कर ले तो उनको क्या कहते हैं? अगर कहीं पर भी लड़ाई कर ले, कहीं पर भी इंटरसेक्ट कर दे तो उनको क्या कहते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन। अगर इंटरसेक्ट तो करें लेकिन एट 90 डिग्री पर केवल, तो उसको क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर लाइन कहते हैं। तो मैंने पूरा क्या पढ़ा है? मैंने पॉइंट बताया जो कि एक सर्किल होता है, सर्किल की तरह, जिसकी कोई भी रेडियस नहीं होती है। दूसरा मैंने क्या बताया? लाइन पढ़ाया जिसका ना स्टार्टिंग पॉइंट पता होता है ना ही एंड पॉइंट पता होता है। लाइन के बारे में बताया, आवारा बच्चा, ठीक है। फिर मैंने बताया रे मतलब किरण, किरण के बारे में क्या बताया था? जिसका स्टार्टिंग पॉइंट तो पता होता है लेकिन एंड पॉइंट पता नहीं होता है, ठीक है। थोड़ा गधा बच्चा, ठीक है। फिर हमने बात की लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट कौन था? जिसका स्टार्टिंग पॉइंट भी पता होता है और एंड पॉइंट भी पता होता है, मतलब संस्कारी बच्चा, स्कूल से घर, घर से स्कूल, ठीक है। विकास कैसे टाइप के हैं? स्कूल से तो गए और पता नहीं कहाँ गए, घर से तो गए लेकिन पता नहीं स्कूल पहुंचे कहाँ पहुंचे। तो एक पॉइंट पता, एक पॉइंट नहीं पता, तो क्या होंगे? रे, ठीक है, समझ आ रहा है। फिर होता है लाइन के टाइप। लाइन के 3 टाइप होते हैं, परपेंडिकुलर, इंटरसेक्टिंग और पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन, इंटरसेक्टिंग और परपेंडिकुलर। पैरेलल लाइन किसको कहते हैं? जिनके बीच की दूरी हमेशा क्या रहे? दो ऐसी लाइन जिनकी बीच की डिस्टेंस क्या रहे? सेम रहे और एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट ना करे, मतलब लड़ाई झगड़ा ना करते हो। फिर बात करते हैं इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग कैसी लाइन है? ऐसी दो लाइन जो इंटरसेक्ट कर जाए किसी भी पॉइंट पे, मतलब ऐसे दो बच्चे जो हमेशा लड़ाई के लिए रेडी रहते हो, तो उनका क्या कहते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन। फिर थर्ड बात करते हैं परपेंडिकुलर लाइन। ऐसे दो बच्चे जो इंटरसेक्ट करते हैं, लड़ाई करते हो बट एट 90 डिग्री, ठीक है। ऐसे दो लाइन जो इंटरसेक्ट करते हैं एट 90 डिग्री, इसको क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर लाइन कहते हैं। इसको लिख लो। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट कल की वीडियो में हम एंगल के बारे में पढ़ेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। बेस्ट ऑफ लक। इसको नोट डाउन कर ले एंड कल हम एंगल की वीडियो में मिलेंगे, ठीक है।